हेलो एवरीवन, वेलकम टू एबी मैथ्स क्लासेस। हम कर रहे थे क्लास 6 चैप्टर 9 सिमेट्री। आज हम करेंगे इसके लास्ट फिगर इट आउट पेज नंबर 238 पे। क्वेश्चन नंबर 1 इज कलर द सेक्टर्स ऑफ द सर्कल बिलो डेट द फिगर हैज़ 3 एंगल ऑफ सिमेट्री, 4 एंगल ऑफ सिमेट्री. What are the possible number of angle of symmetry you can obtain by coloring the sectors in different ways? तो हमें एक ये सर्कल दिया है, इसे इस तरीके से फिल करना है कि हमारे 3 एंगल्स ऑफ सिमेट्री हों, 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री हों, या फिर कुछ अलग एंगल ऑफ सिमेट्री हों, जो भी आप बना सकते हैं। तो देखिए, अगर मैं इस तरीके से कलर करूं तो हमारे 3 एंगल ऑफ सिमेट्री आ जाएंगे, 3 एंगल ऑफ रोटेशन आ जाएंगे। अगर मैं इस तरीके से शेड करती हूँ तो 4 एंगल ऑफ सिमेट्री होंगी। आप चाहे तो इसको घुमा कर देख सकते हैं, रोटेट करके देख सकते हैं। 2 एंगल्स ऑफ सिमेट्री के लिए हम इस तरीके से कलर कर देंगे और 6 एंगल ऑफ सिमेट्री के लिए हम इस तरीके से शेड कर देंगे, तो हमारी 6 एंगल ऑफ सिमेट्री आ जाएंगी। तो सी में हम इस तरीके से 2 फिगर बना के दिखा देंगे, 2 एंगल ऑफ सिमेट्री की, 6 एंगल ऑफ सिमेट्री की, और ए में 3 एंगल ऑफ सिमेट्री, बी में 4 एंगल ऑफ सिमेट्री. Question number 2. Draw any two figures other than circle and a square that have both reflection symmetry, rotational symmetry, जिसकी reflection symmetry भी हो और rotational symmetry भी हो। तो सर्कल और स्क्वायर से हमें अलग दिखानी है। सर्कल और स्क्वायर से अलग क्या हो जाएगा? एक तो हमारी इस तरीके की एक फिगर हो जाएगी, देखिए, या हम इस तरीके का फ्लावर बना सकते हैं, इस तरीके का फ्लावर बना सकते हैं। इसकी भी हमारी 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, रोटेशनल सिमेट्री भी, रिफ्लेक्शन भी। हम एक प्लस साइन भी बना सकते हैं, ठीक है। इसकी भी रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी है, रोटेशनल सिमेट्री भी है। तो ड्रॉ द क्वेश्चन नंबर 3 इज ड्रॉ वट एवर पॉसिबल अ रफ स्केच ऑफ, हमें रफ स्केच बनाना है, अ ट्राइंगल विद एटलीस्ट 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री एंड एटलीस्ट 2 एंगल्स ऑफ सिमेट्री। तो हमारा हो जाएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल की हमारे पास क्या होती है? लाइन ऑफ सिमेट्री भी होती है और एंगल ऑफ सिमेट्री भी होती है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल होती हैं, तो वहाँ पर 3 लाइन ऑफ सिमेट्री भी आ जाएगी और इसकी एंगल ऑफ सिमेट्री भी आ जाएगी। अ ट्राइंगल विद 1 लाइन ऑफ सिमेट्री बट नॉट हैविंग रोटेशनल सिमेट्री, जिसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सिर्फ 1 और उसकी कोई रोटेशनल सिमेट्री ना हो, तो क्या होगा? हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल, 2 साइड सेम होती हैं, उन्हीं के बीच से एक लाइन लगाएंगे तो ये हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, बट इसकी कोई रोटेशनल सिमेट्री नहीं होती। पार्ट सी इज अ क्वाड्रिलेटरल विद रोटेशनल सिमेट्री बट नो रिफ्लेक्शन सिमेट्री, जिसकी रोटेशनल सिमेट्री तो है पर रिफ्लेक्शन सिमेट्री नहीं है। तो यहाँ हमारा पैरेललोग्राम आ जाएगा। इसे हम 180 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो हमें सेम पैरेललोग्राम मिलेगा, बिकॉज अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो और हमारी इसमें कोई रिफ्लेक्शन सिमेट्री नहीं होती। पार्ट डी इज अ क्वाड्रिलेटरल विद रिफ्लेक्शन सिमेट्री, जिसमें रिफ्लेक्शन सिमेट्री है और अब रोटेशनल सिमेट्री नहीं है, तो ये हमारी काइट आ जाएगी। हमें पता है काइट में हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री तो है, रिफ्लेक्शन सिमेट्री है, बट रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 इज इन अ फिगर 60 डिग्री इज द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री, 60 डिग्री सबसे छोटा एंगल ऑफ सिमेट्री होता है किसी भी फिगर में। व्हाट आर द अदर एंगल ऑफ सिमेट्री इन दिस फिगर, और कौन से एंगल ऑफ सिमेट्री होंगे इस फिगर में? तो देखिए, स्मॉलेस्ट एंगल क्या है? 60 डिग्री। तो मैंने आपको बताया था बाकी सब एंगल्स क्या होते हैं, इसी के मल्टीपल्स होते हैं। और कब तक मल्टीपल होते हैं? जब तक अनटिल वी रीच 360 डिग्री, जब तक हम 360 डिग्री नहीं पहुंच जाते। तो 60 डिग्री के क्या होंगे? सबसे पहला 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, 240 डिग्री और फिर 360 डिग्री। तो ये सब हमारे अदर एंगल्स ऑफ सिमेट्री होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज इन अ फिगर 60 डिग्री इज एन एंगल ऑफ सिमेट्री, एक फिगर में 60 डिग्री एंगल ऑफ सिमेट्री है। द फिगर हैज 2 एंगल्स ऑफ सिमेट्री लेस देन 60 डिग्री, उस फिगर में और 2 एंगल ऑफ सिमेट्री हैं जो 60 से कम हैं। तो स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री क्या होगा? इट मीन्स 3 एंगल्स तो होंगे उसमें, तो स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री क्या होगा? तो देखिए,
स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री होगा 60 डिग्री अपॉन 3, कितना आ जाएगा 20 डिग्री। तो स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री होगा 20 डिग्री। Now question number 6 is, can we have a figure with rotational symmetry whose smallest angle of symmetry is क्या अगर ये एंगल ऑफ सिमेट्री हैं तो हमारी रोटेशनल सिमेट्री पॉसिबल है। हम क्या करेंगे 360 डिग्री से इन एंगल्स को डिवाइड करके देखेंगे। पहले 360 डिग्री को 45 से डिवाइड करें, अगर नेचुरल नंबर आता है तो रोटेशनल सिमेट्री होगी, वरना नहीं होगी। तो इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 8 इज अ नेचुरल नंबर, तो एंगल ऑफ सिमेट्री हमारा पॉसिबल है। 17 डिग्री, जब हम 360 डिग्री को 17 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 21.17 डिग्री, बट इट इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर और अ होल नंबर। तो यहाँ पर हमारी रोटेशनल सिमेट्री पॉसिबल नहीं होगी। Comes to question number 7. This is a picture of new parliament building in Delhi. ये पिक्चर है न्यू पार्लियामेंट ऑफ डिग्री पार्लियामेंट बिल्डिंग की। इस तरीके की शेप है इसकी। डज द आउटर बाउंड्री ऑफ पिक्चर हैव रिफ्लेक्शन सिमिट्री, क्या आउटर बाउंड्री की रिफ्लेक्शन सिमिट्री है तो उसे ड्रॉ कीजिए। तो देखिए बिल्कुल है। अगर मैं इस तरीके से लाइन ड्रॉ करूं तो यहाँ पर हमारी रिफ्लेक्शन सिमिट्री है। देखिए इसके अगर यहाँ पर लाइन लगाऊं तो दोनों पोर्शन सेम है, राइट भी लेफ्ट भी। डज इट हैव अ रोटेशनल सिमिट्री अराउंड इट सेंटर, रोटेशनल सिमिट्री है, बिल्कुल है। यहाँ से अगर हम इसे 120 डिग्री मूव करें तो हमें सेम पिक्चर मिलेगी। तो देखिए अदर एंगल ऑफ सिमिट्री क्या होंगे 120 डिग्री, तो बाकी इसके मल्टीपल 240 डिग्री 360 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमिट्री डू इन द शेप्स in the first shape sequence in chapter 1 table 3 the regular polygons, write the number sequence do you get। how many angle of symmetry do, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें एंगल ऑफ सिमिट्री बतानी है और क्वेश्चन नंबर 8 में हमें लाइन ऑफ सिमिट्री बतानी है। ठीक है, तो कैसे बताएंगे। दिस इज आवर टेबल 3 ऑफ चैप्टर 1। तो देखिए ट्राइंगल में लाइन ऑफ सिमिट्री कितनी होंगी 3, क्वाड्रिलेटरल में 4, पेंटागन में 5, हेक्सागन में 6, हेप्टागन में 7, ऑक्टागन में 8, नोनागन में 9, डेकागन में 10। और इसी तरीके से एंगल ऑफ सिमिट्री भी निकालें तो देखिए यहाँ पर भी 3 एंगल्स ऑफ सिमिट्री होंगे, इसमें 4 एंगल्स ऑफ सिमिट्री, सेम 5 एंगल ऑफ सिमिट्री, 6 एंगल ऑफ सिमिट्री, 7 एंगल ऑफ सिमिट्री, 8 एंगल ऑफ सिमिट्री, 9 एंगल ऑफ सिमिट्री, 10 एंगल ऑफ सिमिट्री। अब आपको कौन सा सीक्वेंस मिल रहा है यहाँ पर, नेचुरल नंबर्स का। नेचुरल नंबर स्टार्टेड विद 3, तो सीक्वेंस भी हमसे पूछा था, वहाँ हमने सीक्वेंस बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा है लाइन ऑफ सिमिट्री डू द शेप इन लास्ट शेप सीक्वेंस इन चैप्टर 1 टेबल 3 कोच स्नोफ्लेक सीक्वेंस। अब कोच स्नोफ्लेक सीक्वेंस में हमें लाइन ऑफ सिमिट्री बतानी है और एंगल ऑफ सिमिट्री बतानी है। तो देखिए ये हमारे नीचे कोच स्नोफ्लेक भी बने हुए हैं, तो लाइन ऑफ सिमिट्री और एंगल ऑफ सिमिट्री हमारी इनमें दोनों ही इक्वल होंगी। फर्स्ट शेप में 3 आ जाएंगी, नेक्स्ट शेप में 6 लाइन ऑफ सिमिट्री, नेक्स्ट 6, नेक्स्ट 6, नेक्स्ट 6। अब देखिए आगे सिर्फ 6 लाइन ऑफ सिमिट्री है, क्योंकि इन्हीं के पार्ट्स हो रहे हैं, इसी के पार्ट्स आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो लाइन ऑफ सिमिट्री हमारी आगे 6 ही आती जाएंगी, चाहे हमारा कोच स्नोफ्लेक कितना बड़ा हो जाए। सेम ऐसे ही एंगल ऑफ सिमिट्री भी फर्स्ट में 3 और बाकी सब में 6 आ जाएंगी। आप चाहे तो रोटेट करके देख सकते हैं। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमिट्री एंड एंगल ऑफ सिमिट्री डज अशोक चक्र हैव। अशोक चक्र में कितनी लाइन्स ऑफ सिमिट्री और कितनी एंगल्स ऑफ सिमिट्री हैं, डज अशोक चक्र है। अब तो देखिए अशोक चक्र में कितनी स्पोक्स होते हैं 24 स्पोक्स, 24 स्पोक्स होते हैं। तो देखिए 12 तो लाइन्स पे आ जाएंगी एंगल ऑफ सिमिट्री और 12 इनके बीच में आ जाएंगी, तो टोटल 24 लाइन ऑफ सिमिट्री होंगी और 24 ही एंगल ऑफ सिमिट्री होंगी हमारी अशोक चक्र में। और स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा होगा, स्मॉलेस्ट एंगल के लिए हम 360 को 24 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 15 डिग्री आएगा, तो 15 डिग्री हमारा स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमिट्री होगा। इसके साथ ही ये चैप्टर ख़त्म होता है। इसके बाद स्टार्ट करेंगे हम
चैप्टर 8 प्लेइंग विद कंस्ट्रक्शन। तो तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ के साथ अब क्लास 7 की भी गणिता प्रकाश शुरू होगी, तो आप उसके साथ भी कनेक्टेड रह सकते हैं।